के साथ फोटोग्राफ आप आए ये देखो चलिए माशाल्लाह जी इधर देखें ना पहले गुफ्तगू हो जाए पहले उसमें इंसान है और हमारे लिए और हिंदुस्तान में जो सबसे पहली हम आपको खुशमदीद कहते हैं और हमें फख्र है कि आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हुई हैं। ये हमारी कौम की सबकी जो है फलाह बहबूद के लिए आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। बहुत दिनों से आने का प्रोग्राम था लेकिन ये बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब हमने कोशिश की कि यहाँ हाजिरी हो जाए। तो यहाँ मैंने देखा कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और सेंटर की तरफ से भी ज़्यादा तवज्जो नहीं हुई है और यहाँ की जो गवर्नमेंटें 70 साल से रही उन्होंने बिल्कुल ही तवज्जो नहीं की और यहाँ बहुत ही पिछड़ी हालात है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर से हेल्थ के सिलसिले में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि अगर किसी के उंगली में चोट भी लग जाती है तो यहाँ के अस्पताल जाते हैं तो वो कहते हैं जम्मू जाओ, जम्मू रेफर। यहाँ एक छोटी सी बर्फ़ पट्टी भी नहीं करते यहाँ के ऊपर और बर्फ़ पट्टी के लिए जम्मू भेजते हैं। तो जम्मू जो जाएगा तो कितना उसको पैसे सर्व करना पड़ेगा, कितनी रहमत होगी, कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पे देखा रोड्स नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर शिकायत ये है कि तकरीबन 30-35 साल से ऐसी रोड्स है कि जैसे 30-35 साल पहले थी। इसका मतलब कोई तवज्जो यहाँ जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उनको भी कोई तवज्जो नहीं होती, या कि MLA MLC हुए या कोई MP हुए, कोई तो हल्की सी भी तवज्जो, वोट तो ले लेते हैं मगर उसके बाद फिर कोई तवज्जो नहीं करते। इसी तरह से जो गवर्नमेंट रही यहाँ 70 साल से उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। इसी तरह से बॉर्डर एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे पास आए, उन्होंने भी कहा कि वहाँ पर शेलिंग होती है, उनको नुकसान पहुँचता है, लेकिन उनके साथ कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होती और 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है और वहाँ बहुत ज़्यादा आने में भी उनको दिक्कत होती है और जाने में भी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि वो कोई दुश्मन उनसे ताल्लुक़ रखते हैं कि आते भी तलाशी हो रही, जाते भी तलाशी हो रही, आने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा की जाती हैं। तो कोई सहूलत उनको हासिल नहीं है, जबकि बॉर्डर एरिया के रहने वालों की जिम्मेदारी जो है हुकूमत की है कि उनको सहूलतें दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात वही हैं। इधर से शेयरिंग होगी तब भी उनको नुकसान, उधर से शेयरिंग हो तब भी उनको नुकसान, तो मुसलसल नुकसान ही में रहते हैं। तो सर कल आप मेंढर और सुरमकोट का भी आपने विज़िट किया, तो सर वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को किस तरह की परेशानी आई? वहाँ भी यही दिक्कत है, ख़ास तौर से एजुकेशन के सिलसिले में है कि एजुकेशन, हाई एजुकेशन यहाँ नहीं है। यहाँ से बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ जाकर तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन 1000 बच्चे इस इलाके के दिल्ली में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि कितनी वो पैसे वाले लोग जो गरीब हैं तो बगैर तालीम के रह जाते हैं, हाई एजुकेशन को नहीं मिल पाती। क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर बने हुए 15 साल हो गए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी अभी तक यहाँ के ऊपर तामीर नहीं हुई है, खाली स्ट्रक्चर बना हुआ है। पैसे उसके किधर गए, उसका एफर्ट किधर गया, क्या होगा कुछ पता नहीं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पर, अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ के ऊपर, हेल्थ सेंटर नहीं है यहाँ के ऊपर। तो मौलाना साहब बताएं कि मुख्तलिफ जो मज़हब के जो डेपुटेशंस हैं वो भी आपसे मिले, तो हिंदू भाई हमसे मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ उनको भी रहमतें हैं। सिख भाई हमसे मिले, यहाँ पर जो रिफ्यूजीज़ हैं वो सब मिले यहाँ के ऊपर। कोई सहूलत उनको हासिल नहीं है। वादे किए गए लेकिन कोई भी वादा उनसे पूरा नहीं किया गया, न सेंटर की तरफ से और ना ही 70 साल यहाँ हुकूमतें रही हैं उनकी तरफ से कोई वादा पूरा नहीं किया गया। तो क्या मैसेज लेके आप यहाँ से जा रहे हैं? तो हम यहाँ गवर्नर साहब पास भी जाएंगे, उन्होंने अपने लेटर में भी दिया है उन्होंने कि अपने जो मुतालबात हैं, और सेंटर में भी कोशिश करेंगे कि उनकी जो सेंटर के ज़रिए से उनका काम जो होना है वो सेंटर के ज़रिए से हो, और जो यहाँ सूबाई हुकूमत है उसके ज़रिए से, क्योंकि अब तो हुकूमत तो गवर्नर साहब की है, सारा काम गवर्नर साहब को करना है। तो गवर्नर साहब के पास जाकर और उनकी यहाँ की शिकायतें जो हैं, इनकी मुश्किलात जो हैं उनके सामने पेश करेंगे, उसे कहीं आप इसमें तवज्जो दें पूरी। और बिल्कुल निगलेक्टेड इलाका है, बहुत पसमानदा है और बिल्कुल इसको ऐसा इलाका है कि कोई तवज्जो 30-35 साल से बिल्कुल नहीं मिलता। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूंछ के लोगों के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि रास्ता नहीं है यहाँ के ऊपर। तो हमने देखा कि कई किलोमीटर तो खाली पत्थर बिछे हुए हैं
मानो बरसों से पत्थर बिछे हुए, वहाँ सड़क बनने के लिए पत्थर आके उन्होंने लगा तो दिए सड़क पर, उस पर सड़क नहीं बनी, पैदल नहीं चल सकता उसके ऊपर आदमी, तो आप समझिए गाड़ी कैसे चलेगी उसके ऊपर और दूसरा सवारियाँ कैसे चलेगी। हम तो हर वक्त डर रहे थे कहीं तो सारे चारों टायर पंक्चर ना हो जाए तो यही धरे रह जाएंगे, जा भी नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई इस इलाके के साथ, बहुत ज़्यादा अनदेखी की गई इस इलाके के साथ, जबकि यहाँ पर बॉर्डर इलाका है, ये बॉर्डर इलाका में सबसे ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए वहाँ बिल्कुल तवज्जो इस इलाके पर नहीं की गई है। ये तमाम इस इलाके के लोगों को शिकायतें हैं। यहाँ पर 2 मरतबा यहाँ पर वज़ीर आज़म भी आ चुके हैं, 1 मरतबा इंदिरा गांधी आई हैं यहाँ पर, 1 मरतबा मोदी जी आए हैं, और सब ने हालात यहाँ देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई तवज्जो अभी तक इस तरफ नहीं की गई। लिहाजा उन्होंने सेंटर से भी उन्होंने अपील की है और यहाँ गवर्नर साहब से भी उनकी अपील है कि ख़ास तवज्जो की जाए इनकी तरफ और भी जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। एक छोटा सा भी बीमार पड़ जाता है तो उसको श्रीनगर ले जाइए, हज़ारों रुपये खर्च कीजिए वहाँ के ऊपर जाके एक छोटे से इलाज के लिए। यहाँ पर जो है कोई इलाज नहीं है, किसी कोई फैसिलिटी इलाज के लिए है, पढ़ाई की फैसिलिटीज़ भी कम है, बहुत हायर एजुकेशन नहीं है। तकरीबन 70-80% जो है यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वही हाई स्कूल इंटर तक, लेकिन उसके बाद जो है उनको ऊपर की बॉडी तालीम उनको हासिल नहीं हो पाती। हमारी हुकूमत है और सेंटर से अपील होगी कि इन लोगों की तरफ तवज्जो खुसूसी तौर पर के गुरसाई के, मेंढर के, लोरन के, मंडी के और ख़ासकर इन सब पीर पंचाल रेंज के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब का कि काफ़ी मसरूफियत के बाद इनकी रिक्वेस्ट पे ये इन खितों में आए और अपनी पूरी टीम लेके, जिसमें बहुत 15-16 लोग हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सब साथ हैं इनके, ताहिर साहब, असलम कुरैशी साहब, जलील साहब, कफ़ायत साहब, मेरे भाई ज़मीर साहब, सब आए और ये चाहते थे कि मौलाना साहब ऑन ग्राउंड इनकी प्रॉब्लम्स को सुने और वो एक वोकल वॉइस हैं, एक ब्रिज हैं मरकज़ की सरकार के साथ, और यहाँ की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो मरकज़ सरकार तक पहुँचाएँ। और हमारे रिक्वेस्ट पे मौलाना साहब बड़े टाइमली यहाँ आए और कोशिश की हमने 2 दिनों में कि वो कोई तहसील नहीं है जहाँ हम नहीं गए और जहाँ हम उन लोगों से नहीं मिले, और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ वाकई जिनकी तरफ मौलाना साहब ने इशारा किया प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स हल बातचीत से हो सकती हैं। अपने ग्रीवियंसेस जब तक आप दिखाएंगे नहीं, मौलाना साहब आगे बता नहीं पाएंगे, चाहे वो गवर्नर साहब के साथ कल मिलना है हमने या आगे मरकज़ी सरकार से। तो मैं आवाम का, खासकर उन लोगों का जो डेपुटेशंस आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रॉपरली अपनी रिप्रेजेंटेशंस एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकल सिस्टम से दी, और ये भी एश्योर करता हूँ कि जो चीज़ कंसीव की है गवर्नमेंट ने वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनेगी और इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए वो काम करेगी। और जो लोग अपने जज्बात को लेके यहाँ आए हैं उनको बिल्कुल हौसला रखने की ज़रूरत है। मरकज़ी सरकार आने वाले दिनों में आपको रिहेबिलिटेट करने में कुछ न कुछ करने जा रही है कि जम्मू यूनियन टेरिटरी एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की तरह बढ़े, इसकी उम्मीद नहीं है, हमें इसका पूरा यकीन है और इंशाल्लाह उसका सारा सेहरा जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब को जाएगा। मैं खुद इसी बॉर्डर से पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज यहीं दफन हैं और मैं समझ सकता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो आज मौलाना साहब यहाँ आए हैं ये उसको इंडिकेट करता है कि हमारा सब्र जो है, हमारे पीर पंचाल के लोगों का जो सीज़ फायर वायलेशन से हमेशा वायलेट होते रहे हैं, वो सब्र कहीं ना कहीं मरकज़ सरकार को दिखा है और एक इंटरलोकेटर की शक्ल में इनको भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है और आने वाले दिनों में हम लोगों के दिन ज़रूर बदलेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा ढांचा जो है, चाहे वो सियासी है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो बनने जा रहा है और इन लोगों की को रिहेबिलिटेट होगा। का जहाँ तक ताल्लुक है, हमेशा आप अपने मंदिर में दुआ कीजिए, मैं अपनी मस्जिद में दुआ करूँगा। जो चीज़ें आपके ब्लड में हैं उसको भगवान ही दूर कर सकता है, वो कोई सरकार दूर नहीं कर सकती।